तो कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। हम लोगों ने अभी तक 5 चैप्टर कवर किया था। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला इंट्रोडक्शन वाला कंप्लीट किया था, नेशनल इनकम का अकाउंटिंग कंप्लीट किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किया था, मनी एंड बैंकिंग किया था और गवर्नमेंट बजट किया था। ओके, लास्ट चैप्टर जो है हम लोगों का ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी है। ओके, ओपन मार्केट के बारे में बताता है, जो हम लोगों ने इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन भी किया था। तो जो एग्जाम में मतलब एमसीक्यू रिलेवेंट है सिर्फ वही करेंगे। सारा चैप्टर वाइज रिलेवेंट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट है वो कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। जो 6 बजे वीडियो आता है उसमें आपका आज लास्ट रिवीजन आपका अपलोड हो जाएगा जो एमसीक्यू है, क्योंकि चैप्टर का रिवीजन तो ऑलरेडी अपलोड रखा है, शायद आप लोगों ने देखा हो। अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ज़्यादा देर का है नहीं, 15 से 20 मिनट का रिवीजन सब है लेक्चर। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि आप मोर कॉन्फिडेंट हो सके किसी भी अपने पेपर में। ओके, इसी तरह आपका अकाउंटिंग का भी चल रहा है और बिजनेस स्टडीज़ का भी। तो बिजनेस स्टडीज़ का जो भी था टॉपिक वाइज करा दिया गया है। अकाउंटिंग का एमसीक्यू अभी चल रहा है और पार्टनरशिप का पूरा कवर अप सिलेबस था, और उधर आपका एक और सिलेबस कंप्लीट हुआ था उसमें जो मैम कराती है। अभी उनका एमसीक्यू आ रहा है, हो सकता है तो कल नहीं तो परसों से मतलब उनका फिर डिस्क्रिप्शन मतलब वो जो फास्ट ट्रैक रिवीजन था जो बचा हुआ है एग्जाम के पहले वो ख़त्म करा देंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी में एमसीक्यू जो रिलेवेंट है मतलब उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ एनी कंट्री करेंसी। किसी भी देश के करेंसी डिवेल्युएट कब होता है, उसका वैल्यूएशन जो होता है करेंसी का वो कब होने लगता है। कब? जब देश में इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट, और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है ना कि कम होगा। दूसरा बोल रहा है डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट आर लेस देन फॉरेन इंटरेस्ट रेट, और अपने देश में इंटरेस्ट रेट कम है फॉरेन इंटरेस्ट रेट से। जो डोमेस्टिक का इंटरेस्ट रेट है वो फॉरेन से कम है, तो यहाँ भी आता है कि वैल्यू अपना कम होने लगेगा। थर्ड बोलता है मच इंक्रीज इन द इनकम। हाँ, और तीसरा है कि इनकम ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए तो करेंसी का डिवेल्यूएशन। जैसे कि मतलब एक कंट्री है कोई, मतलब बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे मतलब अगर घूमने जाओगे तो खाने का मतलब 1-1.5 लाख रुपया लग जा रहा है। मतलब तो इतना सारा पैसा लेके जाना पड़ता है एक बार खाने के लिए, तो करेंसी का वैल्यू ख़त्म हो गया ना वहाँ पे। ये सारे गवर्नमेंट का पॉलिसी तय करते हैं, इसी कारण से मतलब करेंसी का डिवेल्यूएशन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का व्हाट इज द कॉज ऑफ डिवेल्यूएशन ऑफ एनी कंट्री करेंसी, तो ऑल ऑफ दीज। ओके, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपका आता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन कमोडिटी इज नॉन एज। अगर इंक्रीज कर जाता है फॉरेन कमोडिटी का वैल्यू तो उसको क्या बोलते हैं, तो डिवेल्यूएशन बोलेंगे, रिवैल्यूएशन बोलेंगे। तो अपने देश का करेंसी कम होता है तो उसको भी डिवेल्यूएशन बोलते हैं, दूसरे देश का करेंसी कम होता है उसको भी डिवेल्यूएशन बोलते हैं। अपने देश का डिवेल्यूएशन होने का कारण क्या क्या हो सकता है सो बता दिया यहाँ पे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कौन सा होता है, इनवर्स होता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। हाँ, 4 क्या बोलता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम वेन इन ए कंट्री द मार्केट प्राइस और फॉरेन करेंसी फॉल। अदर थिंग्स रिमेन सेम वेन इन द कंट्री द मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी का जो मार्केट प्राइस है फॉल कर जाता है तो नेशनल इनकम इज लाइकली टू क्या हो जाएगा, फॉल, राइज। तो अदर थिंग्स रिमेन सेम वेन इन ए मार्केट इन द कंट्री द मार्केट प्राइस फॉरेन करेंसी फॉल कर जाता है, फॉरेन करेंसी का मार्केट प्राइस फॉल कर जाता है तो नेशनल इनकम इज टू फॉल। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द ऑपरेशन ऑफ फ्यूचर डिलीवरी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फ्यूचर डिलीवरी है, फ्यूचर रेट डिलीवरी का है, ठीक है। तो उसका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या बोलेगा, एक्सपोर्ट मार्केट, करेंसी, फॉरवर्ड। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बोलेगा। ओके, क्योंकि फ्यूचर डिलीवरी है तो आगे की तरफ देखता है तो फॉरेन करेंसी नॉन एज फॉरवर्ड मार्केट में आता है। ठीक है, 6 नंबर वैसे ही बोलता है ऑपरेशन ऑफ डेली नेचर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नॉन एज
द डेली नेचर जो होता है, डेली में मतलब अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज करते हैं तो स्पॉट रेट पे, डेली जो डेली होता है वो स्पॉट रेट पे एक्सचेंज होता है। कौन सा? स्पॉट मार्केट। 7 नंबर बोलता है इन व्हिच द फॉलोइंग कैटेगरीज आर इकोनॉमी ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्डेड। ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस रिकॉर्डेड करता है 7 में किस चीज़ पे? विजिबल आइटम में। इन व्हिच द फॉलोइंग कैटेगरीज आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्डेड विजिबल आइटम। ठीक है, उसके बाद बोलता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट में कौन सा रिलेशनशिप होता है? तो डायरेक्ट होता है। ओके, ऊपर वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, ऊपर वाला क्वेश्चन जो था कौन सा था? एक था ना रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, और वहाँ सप्लाई का था। फॉरेन एक्सचेंज रेट इन्वर्स होता है। यहाँ पे किस चीज़ का था? सप्लाई का था ना, सप्लाई का। ओके, और वहाँ डिमांड का था। डिमांड में क्या होता है? इन्वर्स होता है, और सप्लाई में डायरेक्ट होता है। ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम बिटवीन द कंट्रीज इज नॉन एज, ट्रेड करता है और विजिबल आइटम द कंट्रीज इज नॉन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड ना, ट्रेड का बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ओके, हाँ। हाइब्रिड इन मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज नॉन एज फ्लोटिंग, मैनेज टू फ्लोट। हाइब्रिड इन ए मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज नॉन एज मैनेज टू फ्लोट। 11 नंबर आपका बोलता है द एक्सचेंज रेट एट व्हिच डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी बिकम इक्वल टू सप्लाई। एक्सचेंज रेट कौन सा होगा जब फॉरेन करेंसी बिकम्स इक्वल टू सप्लाई? इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, अनइक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट, और 4 में क्या आता है? ऑल ऑफ दीज। तो इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज रहेगा तो यहाँ भी नहीं होगा, नहीं ना होगा। यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का मतलब बोल रहा है, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू बिकम द सप्लाई, ये होगा नहीं। अनइक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज ये भी नहीं होगा। इक्विलिब्रियम रेट, हाँ यही होगा। ओके, उसके बाद आपका आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड एट, बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेजर करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में मेजर होता है। किस पे? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और किस चीज़ का होना चाहिए बैलेंस ट्रेड का? गुड्स पे। क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेजर्ड एट डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ओके, इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन देयर इज ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ट्रेड का कब होगा? एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। हम एक्सपोर्ट कम करेंगे अपने कंट्री में, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे दूसरे कंट्री में, तो हमारे पास तो फेवरेबल ट्रेड रहेगा ना। ओके, अनफेवरेबल का सिचुएशन में रिवर्स हो जाएगा, एक्सपोर्ट इज लेस देन ट्रेड हो जाएगा, अथी इंपोर्ट हो जाएगा, होगा ना। इसके केस में हो जाएगा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा आ रहा है, मतलब अपने देश में ज़्यादा मंगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हेन वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड अबेंडन्ड। कब हुआ था गोल्ड स्टैंडर्ड? 1920 में। कब हुआ था? 1920s। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हिच कौन सा होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, नीचे आइटम्स दिए गए 4 दिए गए, उसमें से फॉलोइंग आइटम्स रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हिच कौन कौन से? फॉरेन इन्वेस्टमेंट है पहला, दूसरा लोन्स है, तीसरा एनआरआई रिमिटेंस है, और फोर्थ ऑल ऑफ दीज है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में? फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लोन भी होता है, एनआरआई रिमिटेंस भी होता है, सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो सकता है ना। 16 में द ट्रेड विजिबल एंड इनविजिबल आइटम। ट्रेड विजिबल एंड इनविजिबल आइटम इज नॉन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट ना। ट्रेड ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम इज नॉन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसी तरह ऊपर में था एक और क्वेश्चन, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। एम इंपोर्ट से डिनोट करता है, एक्स एक्सपोर्ट से। ठीक है, गोल्डन स्टैंडर्ड कब था? 1920 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे हम लोग आते हैं 17 पे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन इज ए मेरिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट का मेरिट कौन सा होता है? प्रमोटर्स फॉरेन ट्रेड, इंड्यूस्ड फॉरेन कैपिटल, इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस।
ठीक है। तो व्हिच वन इज द मेरिट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, ऑल ऑफ दिच। यहाँ पे प्रमोटर भी हो गया जो प्रमोट्स करता है फॉरेन ट्रेड को, इंड्यूस करता है फॉरेन ट्रेड को और इंक्रीज करता है कैपिटल फॉर्मेशन को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय कौन, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी या डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, तो डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉरेन एक्सचेंज को डिटरमाइन करता है। ओके, 19 बोलता है फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नमेंट, बार्गेनिंग, वर्ल्ड बैंक, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। अब सोचिए तो थोड़ा सा, फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कौन करता है, जबकि ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये देख के बताइए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय कौन सा, गवर्नमेंट, बार्गेनिंग पावर, वर्ल्ड बैंक। आपका आंसर हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। ओके, तो हम लोगों ने टोटल एमसीक्यू कर लिया इस चैप्टर का। ठीक है, आपका टोटल एमसीक्यू खत्म हो गया। जो भी चैप्टर थे, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल 6 चैप्टर थे, 6 का एमसीक्यू और फास्ट ट्रैक रिवीजन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आएंगे मतलब इसी से रिलेवेंट रहेंगे। और जो मैंने कंसेप्ट कराया था मतलब एक बार कंसेप्ट करने के बाद कोई भी क्वेश्चन उठा कर देख लीजिए आप मॉडल पेपर का। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन मतलब बचेगा हमको, जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक उम्मीद क्या मतलब ऐसा है ही। मतलब मैंने क्वेश्चन मतलब लास्ट टाइम जब फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया था मतलब एमसीक्यू का, उसमें तो हम लोगों ने हिंदी का क्वेश्चन तो देखा ही था ना कि लॉन्ग टर्म भी क्वेश्चन बन रहे थे, शॉर्ट टर्म भी क्वेश्चन बन रहे थे। अगर आप कहिएगा तो उसका हिंदी का भी ला देंगे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन सब। ओके, तो आज मतलब इवनिंग में तो हो सकता है तो नहीं हो, और हो जाए तो बेटर है, नहीं तो कल इवनिंग 6 बजे ओके आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर आ जाएगा डेली एमसीक्यू। तो एग्ज़ाम से पहले उसका भी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे सारा। अभी हम लोगों ने देखा, इस बार ऊपर एक बार देख लेते हैं इसको अच्छा फास्ट ट्रैक में। और सबसे पहला क्या बोलता था हम लोग को कि डिवेल्यूएशन ऑफ कंट्री करेंसी कब करता है, तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के कारण 4 ऑप्शन था इसका। फिर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फॉरेन कमोडिटीज नॉन एज डिवेल्यूएशन, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट इनवर्स रिलेशनशिप होता है। उसके बाद बोलता है अदर थिंग्स रिमेन द सेम, द कंट्री द मार्केट प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी फॉल, द नेशनल इनकम इज लाइकली टू फॉल, द ऑपरेशन ऑफ फ्यूचर डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नॉन एज फॉरवर्ड मार्केट, ऑपरेशन ऑफ डेली नेचर द स्पॉट रेट पे करते हैं। फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्डेड विजुअल आइटम होते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट, डायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं। ट्रेड ऑफ विजुअल आइटम बिटवीन द कंट्रीज इज नॉन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाइब्रिड इन मैनेजमेंट ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज नॉन एज मैनेज टू फ्लोट। उसके बाद आते हैं द एक्सचेंज रेट एट व्हिच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बिकम इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम रेट। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मेजर एट डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। When there is a favorable balance of trade, export is greater than import. When was the gold standard amended? 1920. Which of the following items related to balance of payment? Which? Foreign investment में केस में भी हो सकता है, लोन में भी, NRI remittance, all of these. Trade of visual and visual items is known as balance of payment. Which of the merit of fixed exchange rate? इसमें प्रोमोटर भी होता है, प्रोमोट्स फॉरेन ट्रेड, इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज, इंक्रीज कैपिटल फॉर्मुलेशन और ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाई द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट आता है द एक्सचेंज रेट, द फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करता है तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। तो एमसीक्यू का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम लिंक बोल के दिया है, वहाँ से मिल जाएगा। आपका डिस्क्रिप्शन में टोटल जो भी इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट बना है, अकाउंट्स का प्लेलिस्ट और BST का, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप एक बार देख लीजिएगा। वहाँ पे MCQ टोटल 6 चैप्टर का कराया गया है, टोटल 6 चैप्टर आपको मिल जाएगा MCQ का। ओके, तो आप अच्छे से कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। तो आज यहीं पे बंद करते हैं। ओके, बाय।